बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ बेसिक चीज़ें यूज होंगी, वो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होती हैं आखिर। देखो पॉलिनोमियल्स पहले तो क्या होता है। पॉलिनोमियल्स मतलब कोई इक्वेशन जैसे दी होती है x+1 = 0 या x² + 3x+2 = 0 या x³ + 4x² + 3x+2 = 0। तो ये जो भी इक्वेशंस हैं ये सारी इक्वेशंस क्या बोली जाती हैं, ये पॉलिनोमियल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन ये जैसे पहली इक्वेशन है इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है पॉलिनोमियल ही लेकिन इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दिख रही है इसको बोलेंगे क्यूबिक, ये लीनियर। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है या जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ax² + bx + c। ठीक है, ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें इसके अगर रूट निकाले जाएं, इसके हम क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। तो एक को हम बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोलते हैं बीटा, ये दोनों हमारे क्या है, रूट हैं। तो अल्फ़ा और बीटा ये इनका अगर हम सम निकालें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो सम ऑफ अल्फ़ा बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है हमारा -b/a। ठीक है, -b/a हो जाएगा। और उसके बाद में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट होता है इनका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा c/a। ठीक है, अब एक इक्वेशन और है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होगी कि अगर अल्फ़ा और बीटा मतलब अगर सम दिया हो, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट दिया हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो देखो इसके लिए अगर सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है तो फॉर्मूला एक यूज होगा कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है जीरोज का, तो ये फॉर्मूला यूज करके उस इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। इतनी ही चीज़ें यूज होंगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है और वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें जो पहला टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है, अगर इसके हमें फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 होगा। 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसके फैक्टर करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखो अब इसके फैक्टर निकालने के लिए जो ये मिडल में दिख रहा है 2, तो कुछ ऐसा इसका अरेंजमेंट करो कि यहाँ 2 मिल जाए। तो देखो अगर 2 और 2 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उससे इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस इस 2 की जगह पर लिख सकते हैं 4 - 2 और बाहर है x - 8 = 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो मिलेगा क्या, x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8 = 0। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें x कॉमन दिख रहा है तो x - 4 और इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो x - 4 = 0। अब देखो इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में x - 4 कॉमन है तो दोनों से हम x - 4 कॉमन ले लेंगे और इधर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 2 = 0। एक बार इसको हम 0 में पुट करेंगे और एक बार इसको। जब हम x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4।
और जब हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2। ये जो 4 और -2 आए हैं यही हमारे जीरोज होंगे, ठीक है। मतलब एक हिसाब से यही हमारे रूट्स हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो इक्वेशन दी हुई है कौन सी, x² - 2x - 8, इसको कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, जो जनरल इक्वेशन अभी हमने सीखी थी उससे करेंगे। तो कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, b की वैल्यू -2 दिख रही है और c की वैल्यू -8 दिख रही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जो है हमसे कहा गया था क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता क्या है फॉर्मूला, -b/a। अल्फ़ा मतलब पहला रूट और बीटा मतलब दूसरा रूट। तो 4 प्लस -2, भाई अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 है, हम रख लेंगे, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखेंगे क्या LHS और RHS आपस में बराबर हैं। इसको ओपन करते हैं तो 4 - 2 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और इधर भी देखो 2 ही मिल रहा है, दोनों तरफ इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। लेकिन सम के साथ में अभी हमें प्रोडक्ट भी निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या था, c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट में देखो अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। इधर देखो c की वैल्यू कितनी है -8 है और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 मिलेगा, इधर भी देखो -8 ही मिल रहा है। इसका मतलब LHS और RHS आपस में दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसके भी क्या करना होगा, फैक्टर तो सबसे पहले निकालने होंगे। देखते हैं कैसे फैक्टर होंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो इसके सिर्फ फैक्टर मिलेंगे 2 और 2। अगर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है 4, और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पर देखो 4 ही तो चाहिए, तो मतलब 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो 4 मिलेगा, और बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो वो भी देखो यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको अगर हम इसके फैक्टर अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 4s² माइनस इस 4 की जगह पर 2 + 2 लिख सकते हैं, बाहर s है ही, +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इधर अलग है, ठीक। अब देखो इस माइनस को अंदर भेज दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 4s² माइनस s है यहाँ पर तो हो जाएगा 2s, इस माइनस से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2s + 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है और इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें जो है 2 भी कॉमन दिख रहा है और s भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो और s भी कॉमन ले लो। जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखो 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, s² था, एक s बाहर है तो एक s बचेगा, -2s तो बाहर ही आ चुका था, मिला क्या यहाँ पर 1। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें से हम -1 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2s मिल जाएगा, और यहाँ ये प्लस था ना, माइनस हमने बाहर लिया तो एक माइनस अंदर आ जाएगा और 1 मिलेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 2s - 1, तो हम 2s - 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर 2s बच जाएगा और यहाँ पर -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या दिख रहा है, अब इनको हम इक्वल
करेंगे जीरो के, तो लेट 2s माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, देन 2s इक्वल्स टू 1, देन s इक्वल्स टू 1/2। s की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/2। और अगर दूसरे वाले को भी कंपेयर करेंगे तब भी जो है s की वैल्यू कितनी दिखेगी? चाहे यहाँ पर लिख लो एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर दूसरे वाले को कंपेयर करें तो 2s इक्वल्स टू 1, देन s इक्वल्स टू 1/2। दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम। ठीक, अब क्या करना है? अब जो है यही हमारे फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब यही रूट्स हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। ठीक, अब क्या करना है? इसमें हम लोग सबसे पहले तो a b c की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। नाउ क्या दिया था? 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको कंपेयर करेंगे ax²। अब देखो इसमें s दिया हुआ है तो यहाँ x ना लेकर यहाँ पर as² माइनस bs प्लस और प्लस c इक्वल्स टू ज़ीरो से, या यहाँ पर ज़ीरो मत लेना या कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ज़ीरो अगर रखेंगे तभी इसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है? माइनस का 4 दिख रही है। और c की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। सारी वैल्यूज इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब क्या निकालना होता था? सम ऑफ जीरोज, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये जो दिए हुए हैं दोनों रूट्स, उनका सम इधर इक्वल्स टू माइनस b/a। तो सम क्या, रूट क्या है? 1/2। 1/2 दोनों सेम ही है, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है? माइनस तो बाहर पहले से ही लगा है, और b की वैल्यू है माइनस का 4, तो माइनस का 4, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू ऐसे ही ऐड हो जाएंगी। ठीक, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मिल जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 मिलेगा। और ये देखो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/2, और इधर क्या है? 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिला क्या? 1 इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। यही तो हमें प्रूव करना था। अगर वेरीफाई करने को करते हैं तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज के लिए ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए इधर देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। यही तो था। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। c की वैल्यू कितनी है? 1 है। a की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, तो मिला क्या? देखो 1 1 मल्टीप्लाई होके 1, और 2 4, दोनों तरफ 1/4 मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट इधर उधर हो गया। इस 7x को तो पहले लिख देते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है? इसके फैक्टर निकालने हैं। इसमें ऐसा कर सकते हैं, चाहे पहले ही a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो बाद में भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले फैक्टर ही निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 के फैक्टर निकालते हैं। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 18। 18 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो मतलब इसका क्या है कि हमें 7 लाना है किसी तरीके से। तो देखो 2 है, 3 है और 3 है। ऐसा क्या करें हम कि हमें 7 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा करो, अगर 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें और 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 मिल जाएगा। मतलब 3 3 जा 9 और -2 इक्वल्स टू 7 मिल जाएगा। तो हम इस 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9 माइनस 2, बाहर x है -3 और फैक्टर निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। ठीक है, तो 6x² इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 6 है, इसमें 9 है, इसका मतलब 3 कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है। 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन +1 का तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू हम 0 रख लेंगे, इसको अलग कर दो। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 जब हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो बचेगा क्या, यहाँ से हमने इसको बाहर लिया तो 3x बच रहा है, और जब यहाँ से हमने ले लिया तो सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 में रखेंगे, एक बार इसको, तो लेट 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू क्या 3, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/2, तो एक जीरोस तो ये हो गया हमारा। और एक बार अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल में रखते हैं, तो एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -1/3। तो x की वैल्यू एक तो 3/2 और एक -1/2, यही क्या है हमारे जीरोज हैं, या अल्फ़ा और बीटा बोल सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी होती है। तो कंपेयर करते हैं, तो नाउ क्या क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन क्या थी 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या मिल जाएगा हमें, a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6, b की वैल्यू मिल जाएगी -7 और c की वैल्यू मिल जाएगी -3। अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, होता क्या है -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 7, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है और b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू 6 है। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा 6। अब देखो 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, -3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 7/6 और इधर भी 7/6, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट भी निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट जो भी बोलना हो बोल सकते हो, वो क्या होता है C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, या x जो दूसरा दिया है वो क्या है -1/3 इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है -3 है यहाँ पर, तो -3, और A की वैल्यू कितनी है 6 है। डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये देखो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 ऊपर मिलेगा और नीचे 2 मिलेगा। -1 ऊपर मिल रहा है, नीचे मिल रहा है 2, और यहाँ पर देखो -1 ऊपर मिल रहा है और नीचे मिल रहा है 2, तो ये क्या हो रहा है, देखो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² + 8u। इस क्वेश्चन के फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 4u² + 8u = 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है, तो 4 और u कॉमन ले लो। अगर 4u कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा u, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 = 0। अब क्या दिख रहा है, एक तो ये 4u की वैल्यू = 0 दिख रही है और u + 2 की वैल्यू 0 दिख रही है। तो हम यहाँ पर
पहले तो ले लेंगे 4u इक्वल्स टू 0, देन u इक्वल्स टू, इस 4 को 0 में भेज देंगे तो u की वैल्यू कितनी 0 मिल जाएगी। इसके बाद फिर से क्या करना है, u प्लस 2 को 0 के इक्वल में रखना है, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। तो u की वैल्यू 0 और -2, यही क्या है हमारे जीरोज हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करना है, 4u² प्लस 8u, इसको कंपेयर करना है किससे, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, देखो यहाँ पर u² दिया है तो हम au² प्लस bu प्लस c, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है, 8 दिख रही है, और c है नहीं तो c की वैल्यू 0। क्या करना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा मतलब पहला जो रूट है उसकी वैल्यू कितनी है 0, फिर दूसरा रूट -2 इक्वल्स टू -b की वैल्यू कितनी है 8 है, और a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 2 जा 8। यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। इधर तो क्या हो गया, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है c/a, मतलब अल्फ़ा और बीटा इधर रहेंगे, ठीक है। क्या है, एक तो 0 है और दूसरा क्या है -2, तो -2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी 0 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, ये तो 0 ही मिलेगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, दोनों तरफ 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है, हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन दिया है t² - 15, इसके फैक्टर निकालते हैं। देखो यहाँ है t², तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो अगर इस 15 को हम लिख लें √15 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट यहाँ 15 का स्क्वायर क्या होगा 15 ही होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, तो इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है a², यहाँ पर दिख रहा है -b², तो a² और -b² का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि होता है a + b और a - b। ये अप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह पर t है, मतलब t + 15 एक ब्रैकेट में और √15, और दूसरे ब्रैकेट में t - √15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 में रख लेंगे, एक बार इसको, लेट t + 15 √15 इक्वल्स टू 0, देन t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -√15। एक तो वैल्यू ये हो गई, दूसरी निकालते हैं, एंड इसको जब करेंगे 0 के इक्वल में तो t -√15 इक्वल्स टू 0, इसको इधर भेज दो तो t इक्वल्स टू √15। एक पॉजिटिव की वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। अब क्या करना है, अब इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर किसको करेंगे, t² - 15, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग विद, वही जो इक्वेशन थी लेकिन यहाँ t की फॉर्म में दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे at² प्लस bt प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो t² दिख रहा है, तो ये t² वाला तो टर्म दिख रहा है, साथ में कांस्टेंट वाला टर्म भी दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल जो bt दिया है ना, इसका टर्म नहीं दिख रहा है। तो अगर इस 15 को हम बाद में लिखें और यहाँ पर लिख लें 0t और -15, ठीक है, यहाँ हमने 0t कर लिया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। अब अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है भाई, a की वैल्यू दिख रही है 1, क्योंकि t² के साथ 1 है, इसके अलावा कुछ है नहीं। bt, तो bt देखो यहाँ b की वैल्यू कितनी 0, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है -15,
तो सी की वैल्यू -50। क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरो सबसे पहले। तो सम ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा मतलब जो पहला रूट है माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा है प्लस अंडर रूट 15, दोनों ऐड हो रहे हैं तो इस तरीके से लिख लेंगे इक्वल्स टू माइनस बी। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 0 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और देखो ये भी जो है इधर 0 दिख रहा है तो 0 इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? मतलब पहला रूट माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा रूट अंडर रूट 15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है? -15 है। तो -15 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मिलेगा -15 और इधर भी है -15, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद इसका 6th क्वेश्चन दिया हुआ है। 6th क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके फैक्टर निकालते हैं। देखो 3 और 4 को क्या करना होगा? सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पर देखो 1 लाना है तो 1 कैसे लाएंगे? तो देखो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें मतलब 4 और 3 उससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 1 लाना है ना तो 4 माइनस 3 और बाहर x है और ये -4 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ मिल गया? 3x, एक मिनट, अब इसमें देखो कुछ कॉमन है और इसमें भी कुछ कॉमन है। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 3x माइनस 4 ये हमारा पूरा अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं, एक बार इसकी, तो लेट 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। तो एक रूट हमें मिल जाएगा 4 अपॉन 3। और क्या मिल सकता है? एंड इसको 0 में रख लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1। दूसरा रूट मिल जाएगा x इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। कंपेयर करते हैं तो नाउ इक्वेशन क्या है हमारी? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? -1 दिख रही है। और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है? -4 दिख रही है। सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू मतलब पहला रूट क्या है? 4 अपॉन 3 और दूसरा रूट क्या है? -1 इक्वल्स टू -b की वैल्यू कितनी है? -1 है और a की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4 अपॉन 3 -1। पहले तो जब इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा +1 अपॉन 3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 4 - 3 अपॉन 3 मिलेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर मिलेगा 1 अपॉन 3 और इधर भी 1 अपॉन 3 ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अगर इसको हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो अल्फ़ा बीटा मतलब पहला रूट 4 अपॉन 3 और दूसरा रूट -1
इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4 और अपॉन ए मतलब 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी देखो -4/3 मिल रहा है और इधर भी -4/3 ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में एक बोला गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया हुआ है, सम दिया है जीरोज का और प्रोडक्ट दिया है जीरोज का, और क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। तो शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल हमें निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला या इक्वेशन जो भी बोलें, तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस, अगर सम दिया होता था जीरोज का तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो हमने पढ़ा था। तो क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 -1, सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है 1/4 -1, क्या क्या दिया हुआ है, ये है हमारा सम ऑफ जीरोज या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/4। ठीक है, और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -1। क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। तो कौन सी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, या यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हैं पहले तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 1/4, इसको इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लेंगे, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करो, इसमें 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 यहाँ पर आएगा तो -4 इंटू 1/4 एक्स -4 इक्वल्स टू 0। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया है √2, 1/3। लिख लेते हैं, सेकेंड पार्ट है हमारा √2, 1/3। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो √2 क्या है, ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, √2, और प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने देखी थी वो क्या है, किस में रखना है, इसी में तो रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, एक्स बाहर है, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 इक्वल्स टू 0। क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 √2 एक्स
और प्लस 3 इसके साथ होगा तो 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू, ये तो 0 ही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर। इसके बाद थर्ड है 0, ठीक है। तो 0 क्या है, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5 है। हमें पता है, वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक फॉर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। x तो x ही है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी 0 है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5 है इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, प्लस √5 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1,1, मतलब 1, पहला जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ कितना 1 दिया हुआ है, और उसके बाद प्रोडक्ट दिया हुआ है वो भी 1 ही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोले, बात वही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है -1/4, 1/4। क्या दिया हुआ, जो पहली वैल्यू है वो किसकी है, सम ऑफ जीरोज की है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की है, कितनी, -1/4, और दूसरी जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मतलब 1/4, ठीक है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो है हमारी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इक्वल्स टू 0। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, x² ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में दिख रहा है, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू x² प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उधर भी कर देंगे, वो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। उसके बाद में जब यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/, ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से 2.2 एक्सरसाइज यहाँ पर, अभी एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है 4,1। तो पहली वैल्यू सम की है, दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट की है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज कितना है, 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर।
तो इस तरीके से 2.2 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।